हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन में किसी सब्जेक्ट पर बात नहीं होगी, ना ही किसी टॉपिक पर बात होगी। आज का सेशन मेनली बेस्ड होगा स्ट्रेटजी पर। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए पढ़ने की, कब आप रिवीजन करो, क्या दिनचर्या होनी चाहिए जिससे लंबे समय तक चीज़ें याद हो जाएं, ऐसी भी दिनचर्या क्या होनी चाहिए जिससे सिली मिस्टेक्स करने से आप बचो, जो चीज़ें आपको भूल जाती हैं या बार बार आप कोई चीज़ रिपीट करते हो फिर भी याद नहीं होती हैं, तो कैसे इन सब चीज़ों में चेंज आए। ठीक है। कुछ एवरेज स्टूडेंट होते हैं वो ये मान के चलते हैं कि वो लाइफ टाइम एवरेज ही रहेंगे, तो ऐसा नहीं है, वो आज आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है। जो नए ज्वाइन करने वाले स्टूडेंट हैं उनको भी बताएंगे कि आप बाकी की चीज़ें कैसे कवर करो। अब ये कितना ज़रूरी है स्ट्रेटजी वाला, तो जितनी ज़रूरी आपकी पढ़ाई है, 50% पढ़ाई का रोल होता है जो आप कॉपी ओपन करते हैं, 50% वो आपके पास तरीके होने चाहिए, वो दिनचर्या होनी चाहिए पढ़ाई के लिए, उसका रोल होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान से सारी चीज़ों को फॉलो करना। जिस व्यक्ति ने इन चीज़ों को 10 दिन भी फॉलो कर लिया ना, तो उसको एक एज मिलेगा, फिर उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप आगे करता चला जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग के 10 दिन फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वही सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं, ध्यान रखना, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं और मैंने अपनी लाइफ में जिसको आजमा के देखा होता है, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा फायदा मिला होता है ना, वो चीज़ आपको बताते हैं। अब फायदा तो इस तरीके से मिलता है कि आप अगर इन चीज़ों को अपना लिए तो ध्यान रखना, जो लोग 3-3 4-4 महीने में करते हैं ना, वो मेरा 15 से 20 दिन में हो जाता है। और उसमें भी उन लोगों को चैलेंज भी कर देता हूँ, उनसे बेस्ट कर जाता हूँ। तो सेम चीज़ हर व्यक्ति के साथ हो जानी चाहिए, बट इसको जो लोग गंभीरता से फॉलो करेंगे। ठीक है। तो आज क्या क्या बात करने वाले हैं। डेली आपका क्या रूटीन होना चाहिए। एक डेली रूटीन होना चाहिए पढ़ने का। दूसरी बात करेंगे, पढ़ने के लिए आपकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए। तो दिनचर्या में सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई के साथ साथ जो और चीज़ें आप करते हो, खाना पीना मनोरंजन, है ना, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर रिवीजन क्या करें, लंबे समय तक किसी चीज़ को कैसे याद रखें। जो न्यू ज्वाइन करने वाले हैं वो सारी चीज़ें कैसे कवर करें, और लास्ट में बात करेंगे कि नेक्स्ट 10 डेज में आप लोगों को करना क्या है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, डेली स्टडी कैसे करें, इस पे बात होगी कि आपको डेली कैसे पढ़ना है। तो पहली चीज़ जो आप फिक्स कर लीजिए, जब तक आप पढ़ाई वाले दौर में हैं, जब तक आप कंपटीशन के दौर में हैं, तैयारी कर रहे हैं, हमेशा के लिए ये चीज़ फिक्स कर लो, इसे मिस मत करना कोई भी पर्सन। अगर आपने केवल ये चीज़ मिस नहीं की तो ध्यान रखना आपका 70% काम हर एग्जाम में हो रखा होगा। डेली मॉर्निंग में जैसे ही आप पेस्ट वगैरह करके फुर्सत होते हो, थोड़ा बहुत अगर किसी के एक्सरसाइज वगैरह है, योगा मेडिटेशन है, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म करने के बाद नेक्स्ट 2 से 3 आवर्स, दो मिनिमम इतना तो चाहिए ही चाहिए, 2 आवर्स, मैक्सिमम आप 4 भी कर सकते हो, बट 2 से 3 आवर्स आपको फिक्स कर लेने हैं जो आपकी कैपेसिटी हो। ये कभी छोड़ना मत पूरी लाइफ टाइम, कि कहीं भी रहो, किसी भी जगह पे रहो, कुछ भी इंपॉर्टेंट काम क्यों ना हो, अगर आप तैयारी वाली लाइन में हो तो ये चीज़ फिक्स कर लेना कि ये आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन को देंगे। किसी से बिना बात किए हुए, बिना मोबाइल में जुटे हुए, कहीं पे कुछ नहीं करना है। आप जैसे ही सो के उठे, दैनिक क्रियाओं से आप निवृत्त हुए, इसके बाद सीधा आपको 2 से 3 घंटे सिर्फ और सिर्फ रिवीजन को देना है। अब रिवीजन कैसे करना है, तो कुछ लोग वीडियो ओपन करके बैठ जाते हैं, कुछ लोग ऑडियो ओपन करके बैठ जाते हैं, कुछ लोग मोबाइल में ही खोल लेते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे होते हो, खाना पूर्ति, वो नहीं करना है। रिवीजन हमेशा हार्ड कॉपी से करना है। हार्ड कॉपी चाहे तो आपने प्रिंट निकलवा रखी हो, और चाहे आपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बना रखे हो, इससे आपको रिवीजन करना है। जब भी रिवीजन करो उसके लिए एक जगह खोज लो। अब कोई एक्सक्यूज देता है, सर है ही नहीं जगह, एक ही कमरा है, सब लोग रहते हैं। देखो, खोजने वाले को हर एक चीज़ मिल जाती है। आप वो एकांत स्थान खोजो, चाहे छत पे खोजो, चाहे किसी जगह जो शांत हो, जहाँ कोई आपको डिस्टर्ब करने ना आए। तो बिना किसी डिस्टरबेंस के ऐसी जगह पे आप रिवीजन करें, वो 3 आवर्स गुजारें। और पॉसिबल हो तो आप डे लाइट, जो सनलाइट होती है ना, धूप नहीं, धूप में नहीं बैठना है, आपको दिन का जो उजाला होता है उसमें बैठना है। ठीक है, नेचुरल लाइट में। तो पॉसिबल हो तो इसको करना, देखना कि बहुत अंतर आ जाता है। ठीक है। दीप्ति कालिता का नाम सुना होगा। दीप्ति कालिता क्या होती है, जो सनलाइट का समय होता है, डे लाइट का, उसका प्रभावकारी इफेक्ट होता है एक। तो इसमें आपको पढ़ना है। जिस रूम में आप रिवीजन करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है।
जिस रूम में आप रिवीजन कर रहे हो उस रूम में मोबाइल फ़ोन बिल्कुल रखे ना, मोबाइल साइलेंट करके किसी अदर रूम में रख के आ जाए। और जब आप पढ़ने बैठे तो आपके पास एक घड़ी हो, आसपास हो, बाकी पानी हो और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ऐसा करके बैठो कि वो 3 आवर्स की जो सिटिंग हो ना, उसमें कोई और डिस्टर्बेंस हो ही ना, ना खाने का ना नाश्ता का, पहले ही कुछ खा के बैठो, सिर्फ वहाँ पे पानी हो। ठीक है। अब रिवीजन करना आपने स्टार्ट कर दिया, तो जैसे ही एक पेज आपका कंप्लीट होता है, जो भी पेज पढ़ो उसको हर एक शब्द का मतलब समझने की कोशिश करो, एक दूसरे से उन चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करो और समझते हुए पढ़ो। जब आपने वो चीज़ें पढ़ ली तो क्या है, एक पेज पढ़ लिया तो फिर आप अपनी कॉपी बंद कर दो। ठीक। कॉपी बंद करने के बाद उस पेज में आपने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हेडिंग्स रिकॉल करो, जो जो हेडिंग्स हैं। इसके बाद उन हेडिंग्स के अंदर फैक्ट्स याद करो, रिकॉल करना ये सारी चीज़ें जो आपने पढ़ा अभी। अगर नहीं आ रहा तो फिर से उस पेज पे जाओ, देखो क्या क्या रिकॉल हो गया था, क्या क्या नहीं हुआ था। तो ये सबसे बेस्ट टेक्निक है कि जब आप पढ़ने बैठे हो, एक पेज पढ़ लिया तो आप रिकॉल करने की कोशिश करो, जब वो पूरा पेज रिकॉल हो जाए तो आगे बढ़ो। ठीक है। जिस दिन आप कोई एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, उस दिन पूरा वो सब्जेक्ट ही पढ़ो। कुछ लोग होते हैं दिन में 4-4 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, है ना। कुछ लोग होते हैं पूरी कॉपी ही रंग डालते हैं, तो रंगने की नहीं, अंडरलाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके पास जो हैंड रिटन नोट्स हैं उनमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही लिखी हैं। तो कोशिश करो कि पूरी लाइन पढ़ने की कोशिश करो, प्लस सारी चीज़ें जो भी आप पढ़ो उसको रिकॉल आपकी उसी टाइम हो जाए, और एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ो, जिससे एक अंडरस्टैंडिंग बनी रहती है शाम तक। चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करो, जैसे कल आपने कोई चीज़ पढ़ी थी, उससे आगे की आज पढ़ रहे हो ना, तो पिछला याद करने की कोशिश करो, उससे नई चीज़ें कनेक्ट करने की कोशिश करो। ठीक है। जैसे सपोज करो, चंद्रगुप्त मौर्य आपने पढ़ा एक दिन पहले। अब चंद्रगुप्त मौर्य का पढ़ लिया कि ये लोग सहिष्णु लोग थे, धर्म सहिष्णु लोग थे। चंद्रगुप्त मौर्य था, ये कौन सा था, जैन धर्म का अनुयायी था। संथारा प्रथा से इसने क्या है, प्राण त्याग दिए थे। इसका पुत्र रहेगा, तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र रहेगा कौन, बिंबिसार, बिंदुसार। ये क्या रहेगा, आजीविक संप्रदाय का रहेगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, देखना है। फिर अशोक रहेगा आपका, तो बौद्ध धर्म का अनुयायी रहेगा। तो जब आप चीजें पहले पढ़ चुके, धर्म सहिष्णु थे, अलग अलग धर्म को मानने वाले थे, लेकिन जब आप अगली चीज पढ़ रहे हो तो पिछली चीज को कनेक्ट कर पाओगे कि हाँ, बिंदुसार दूसरे संप्रदाय को मान रहा है, अशोक तीसरे संप्रदाय को मान रहा है, घर में एक ही घर में रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब आगे चलते हैं, पढ़ाई के लिए दिनचर्या क्या होनी चाहिए। ये रिवीजन वाला तो जो बता दिया, ये मिस मत करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद दिन में ये रिवीजन वो तो आपको करना ही करना है 3 आवर्स का। फिर आप दिन में जो भी बचे, दिन भर 3 क्लासेज नई एक्स्ट्रा करनी है, वो 3 क्लासेज नई कीजिए। टेस्ट लगाने टेस्ट लगाइए, लेकिन ये अगर आपने पूर्ण कर लिया तो यहाँ से आपका एक बेस बन गया, फाउंडेशन पर डे का बन गया। फिर ऊपर आप 2 से 3 घंटे 4 घंटे और निकालते रहो, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से होती रहेगी। अब पढ़ने के लिए दिनचर्या क्या चाहिए आपकी, कि जो आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कर पाओ। 30 से 40 मिनट पर डे वर्कआउट जरूरी है। जो लोग इसके महत्व को नहीं समझते हैं, इसको टाइम वेस्ट समझते हैं ना, वो टाइम वेस्ट नहीं। मैंने बहुत स्टूडेंट देखे, जितने भी कोई टॉपर लेके आ जाना, कहीं का भी टॉपर हो, उसको लेके आना और खड़ा कर देना, उस व्यक्ति को भी समझ में आ जाएगा, वो खुद बोलेगा कि अगर उसकी लाइफ में इन चीज़ों का होगा महत्व, तो उसका बौद्धिक विकास बहुत अच्छा हो रखा होगा। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो सिर्फ और सिर्फ याद की हुई चीज़ें होंगी, वो उसी टाइम एग्जाम के टाइम याद होगी, बाद में भूल गए होंगे। तो इस चीज़ के महत्व को समझो। 30 से 40 मिनट आपको दिन में निकालने हैं। वो क्या है, अगर कोई व्यक्ति नहीं ज़्यादा हार्ड वर्क करना चाह रहा है, आप 30 मिनट वॉकिंग करो, 10 मिनट योगा और मेडिटेशन कर लो। 20 मिनट वॉकिंग करो, 20 मिनट योगा और मेडिटेशन कर लो। रनिंग करने वाले रनिंग कर सकते हैं। ठीक है। तो जो भी काम हो, आप ये 30 से 40 मिनट पर डे अपने आप को दें। जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो ना, तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें खा लेते हैं। ठीक। फैटी चीज़ें खाने से क्या है ना, दिमाग थोड़ा स्लो हो जाता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, हो सकता है किसी का ना होता हो, बट 3-4 दिन करके देखो, ना खा के देखो, फिर पता चलेगा ना कि हाँ, इससे इफेक्ट पड़ता है कि नहीं। तो जो भी बहुत ज़्यादा ऑयली या फैटी चीज़ें खा रहे हो ना, उसको नहीं खाना है, इनका सेवन करने से बचो। हर एक चीज़, दुनिया की हर चीज़ आपकी दिनचर्या चल रही है, फैमिली है, आसपास परिवार है, दोस्त हैं, तो कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही होती हैं। व्यक्ति अपने आप को हर चीज़ में इन्वॉल्व कर लेता है, हर चीज़ पता करने की ओर चला जाता है, हाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ। तो हर एक चीज़ में इन्वॉल्व होने से बचना है। यहाँ तक कि इन्वॉल्वमेंट अपना शून्य कर लो।
सिर्फ 2-3 अच्छे फ्रेंड होने चाहिए जो पढ़ रहे हों, आपको सपोर्ट कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो, बाकी और ज़रूरत है नहीं। बाकी चीज़ें फैमिली जो है वो हैंडल कर लेंगी, जब कभी इमरजेंसी हो तभी इन्वॉल्व हो। इससे क्या होगा कि आप अपने माइंड को फ्री रख सकते हो। एक चीज़ और है, कुछ लोग पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई को मजबूरी की तरह, ड्यूटी की तरह लेते हो, पढ़ाई करके जैसे ही उठे तुरंत मोबाइल उन्होंने हाथ में ले लिया। पढ़ाई करने के बाद 30 मिनट अपने माइंड को फ्री रखो। जब आप माइंड को फ्री रखते हो तो जो आप पढ़ के आए हुए होते हो ना, वही आपके माइंड में चल रहा होता है। और जब ये चलता है ना, तो फिर ये लॉन्ग टर्म वाली मेमोरी में जाता है। और पढ़ने के तुरंत बाद आपने मोबाइल उठा लिया ना, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाता है। वो चीज़ें जो मोबाइल में आप देख रहे होते हैं ना, वो उस स्थान को कवर कर लेती हैं। तो इसको ध्यान रखो। अब आ रही पढ़ाई की सबसे इंपॉर्टेंट चीज। आपने आश्रम व्यवस्था पढ़ी होगी, जाबालो उपनिषद, इसमें इसका जिक्र है। अगर आपने और चीज, चलो पुरुषार्थ की अवधारणा पढ़ी होगी, अगर जो लोग थोड़ा सा यूपी पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हो, तो क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये कोई धार्मिक चीजें नहीं, आप किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी उसको मानने वाले हो, ये जो चीजें बता रहे हैं कनेक्ट करना है, समझना है इसको, ठीक है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 आपके पुरुषार्थ थे लाइफ के। इन्हीं चारों चीजों को पाने के लिए 4 आश्रम बनाए गए जावालो उपनिषद में। क्या है? पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ, चौथा है सन्यास। ठीक है। इन 4 आश्रम में पहला 25-25 साल, टोटल 100 साल उम्र मानी गई, तो 25-25 साल हर आश्रम को दे दिए गए। जो ब्रह्मचर्य आश्रम था वो माना गया कि शिक्षा प्राप्त करने का समय है, उस टाइम पे व्यक्ति को ब्रह्मचर्य अपनाना चाहिए। कहने की बात है, थोड़ा सा लाइफ में इसको अपना के देखो, किसी भी गृहस्थ जीवन में भी हो, अगर पढ़ रहे हो तो भी अपना के देखो। स्टार्टिंग के 4-5 दिन जब आप अपनाओगे ना, तो एक ताकत आनी शुरू हो जाएगी, माइंड एक अच्छे लेवल पे वर्क करना शुरू हो जाएगा। नींद वगैरह, जो लोग कल बोल रहे थे कि सर नींद आ जाती है, खाते ही नींद आ जाती है, ये आ जाता वो आ जाता, अपनी बॉडी पे कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। ब्रह्मचर्य प्लस योगा, 2 चीज़ें अगर आपकी दिनचर्या में आ गई, तो फिर हर एक चीज़ पे आपका कंट्रोल होगा। कभी कभी मैं 20-20 घंटे नहीं सोता हूँ, मीन्स वर्क कर रहा हूँ, चीज़ें कर रहा हूँ और नहीं सो रहा हूँ, मीन्स एक दिन नहीं सोया, 4 घंटे सोया और फिर काम कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। ब्रह्मचर्य अपनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं लॉन्ग, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, लेकिन कोशिश करो, इन रिस्पेक्ट ऑफ जेंडर बता रहा हूँ, ध्यान रखना। पढ़ाई के लिए ये आपका एक प्रकार का फ्यूल है, तो इसको अपनाओ। ये चीज़ें कब शुरुआत होती है, इसका इफेक्ट कब होगा, जब आप 4 से 5 दिन पहले अपना लोगे, फिर इफेक्ट शुरू होगा। अब फिर आप जो भी काम करोगे उसमें एक अलग ही ऊर्जा रहेगी, अलग ही तरीके से काम होगा। तो इस चीज़ पे भी फोकस करना है। ठीक है। अब आगे आते हैं, जब बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है। तो जब आपको कुछ भी समझ में ना आ रहा हो, तो ध्यान रखो, तो होता क्या है कि जब आप बहुत दिनों से कुछ भी ना कर रहे हो, पढ़ ना रहे हो, इधर उधर आपका माइंड लगा हुआ हो, बहुत सारी टेंशन हो, तो माइंड में एक प्रकार से अवसाद जमा होता रहता है। फिर आप तुरंत पढ़ने बैठते हो, कुछ भी समझ में नहीं आता है, खास तौर से 7-8 घंटे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। हो सकता है 2-3 दिन समझ में ना आए। तो क्या करना है आपको कि बॉडी को फ्रेश ऑक्सीजन दो, माइंड को। रनिंग कर सकते हो, जो लोग जिनको रनिंग की आदत है, वो 5 से 6 किलोमीटर दौड़ के आ जाए। अब ऐसे नहीं दौड़ जाना है कि एकदम से दौड़ गए, जिसे आदत है उसे अपना पता होगा, जिसे बिल्कुल आदत नहीं है वो क्या करें, 8 से 10 किलोमीटर वॉकिंग कर लें, मीन्स 2 आवर्स, बिना रुके बिना कुछ किए। ये वॉकिंग करोगे ना, तो दिमाग को क्या है, फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है, एक्टिव हो जाता है। हल्का सा मेडिटेशन करोगे, फिर पढ़ने बैठोगे, तो आपका फोकस बढ़ जाएगा। सेम मेरे साथ होता है, कभी कभी पढ़ने का बिल्कुल मन ना हो, चीज़ें ना हो, मैं फिर दौड़ के आता हूँ 3-4 किलोमीटर, अपने आप पूरा माइंड फ्रेश हो जाता है और फिर पढ़ाई में काम होने लगता है। ठीक है। जो इसके बाद जो अगली चीज़ आपको अपनानी है, लिखने की आदत आपको डालनी होगी। लिखने की, अब नोट्स बनाने का अगर समय नहीं है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि पूरे नोट्स बनाओ, लेकिन जो चीज़ आप पढ़ रहे हो, अगले दिन आपने कोई और चीज़ पढ़ी, तो जो नई चीज़ मिली आपको, वो उसी नोट्स में आप लिख लो, जो आपका एक बेसिक नोट है या जो रेगुलर नोट है उसमें। तो लिखने की आदत हमेशा डालो।
कंपटीशन में अगर आपने लिखने की आदत डाल ली तो आप सिर्फ ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए नहीं रहोगे, आप ग्रुप बी और ग्रुप ए का भी सोचोगे। और ये आज जितनी चीज़ें बता दी ये अपना ली अगर आपने 6 मंथ तक, तो ग्रुप बी और ग्रुप ए की जॉब भी बहुत आसान हो जाएगी। ये चीज़ें इसलिए नहीं बताई हैं, अगर हमने लास्ट बैच चलाया था ना बंद दरोगा का, तो 3-4 बार स्ट्रेटजी पर भी क्लासेज हुई थी, सेशन हुए थे, तब उन लोगों के इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, हमने एक गूगल फॉर्म दिया था बंद दरोगा के स्टूडेंटों को, ठीक है। स्टूडेंटों को खुद ही भरना था, फीडबैक देना था जीएस रेवोल्यूशन के बारे में। टोटल 450 स्टूडेंटों ने भरा था, उसमें बताता हूँ जीएस रेवोल्यूशन के कितने स्टूडेंट हैं, ठीक है। यहाँ से जैसे ही यहाँ से शुरू हो जाओगे ऋषभ सिंह से, जीएस रेवोल्यूशन मिलेगा आपको, फिर जीएस रेवोल्यूशन मिलेगा, फिर जीएस रेवोल्यूशन मिलेगा, फिर जीएस रेवोल्यूशन मिलेगा, इसके बाद जीएस रेवोल्यूशन। टोटल 250 प्लस स्टूडेंट जीएस रेवोल्यूशन के थे 450 में से, मीन 60%। इसमें से भी कुछ लोगों ने जो सेल्फ सेल्फ लिखा है ना, वो सेल्फ देखो, सेल्फ तो पॉसिबल ही नहीं था। आगे चल के जैसे इन लोगों को रियलाइज होगा, ये जॉब में जाएंगे तो ये भी एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ 80 to 90% स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ जीएस रेवोल्यूशन से किसी न किसी वजह से हेल्प लेके यहाँ गए हैं। इतनी बड़ी वैकेंसी थी, 2 स्टार वैकेंसी थी वन दरोगा की। सिलेबस चेंज हुआ था, कोई बुक वाला दे नहीं पा रहा था, ठीक है। आप यहाँ पे देखो ऊपर से पूरा लाइन लगा होगा, जीएस रेवोल्यूशन है आपको, ठीक है। इसका जीएस रेवोल्यूशन, जीएस रेवोल्यूशन, जीएस रेवोल्यूशन, ठीक, जीएस रेवोल्यूशन। जिसने सेल्फ मल्टीपल सोर्स लिखे हैं उसमें कहीं ना कहीं जीएस रेवोल्यूशन है आपका। तो ये जीएस रेवोल्यूशन, जीएस रेवोल्यूशन, जीएस रेवोल्यूशन, सारे टॉप मार्क्स वाले आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इनके फीडबैक देखो क्या है। गॉट टू नो अबाउट इट लेटर, फाउंड वेरी हार्ड वर्किंग प्लेटफॉर्म, लेटर सजेस्टेड, बाद में इन्होंने अपने फ्रेंड को सजेस्ट किया बीपीओ के लिए ये, ठीक है। इसके बाद आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हैव यू सर, वेरी गुड प्लेटफॉर्म, बेस्ट एंड रिलायबल, नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन, सुपर्ब सर, हैं गुड। इसके बाद जीएस रेवोल्यूशन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यूपी ट्रिपल एस सी प्रिपरेशन, बेस्ट एमर्जिंग इंस्टीट्यूट, सिलेक्शन वाला प्लेटफॉर्म है जीएस रेवोल्यूशन। राज सर ने रेवोल्यूशन ला दी। एक्चुअली रेवोल्यूशन जो वर्ड है ना वो इसीलिए लाया गया था, बहुत सोच समझ के लाया गया था। आप लोग को अगर कहीं पे एग्जाम्पल कोई ऐसा मिले कि कोई भी वैकेंसी हो इस तरीके से सिलेक्शन हो रहे हो तो मुझे बताना, कभी भी अभी तक के किसी भी उसमें आपको ऐसा एग्जाम्पल मिले कि इतनी वैकेंसी हो, मेंस हो और उस पर इतने सिलेक्शन हो, सिलेबस चेंज हो, इतने परसेंट सिलेक्शन, ये कहीं था ही नहीं, ठीक है। तो रेवोल्यूशन तो बिल्कुल है। ये देखो जीएस रेवोल्यूशन, जीएस रेवोल्यूशन, जीएस रेवोल्यूशन, जीएस रेवोल्यूशन, जीएस रेवोल्यूशन, ऑलमोस्ट हर व्यक्ति जीएस रेवोल्यूशन का है यहाँ पे। ये सारे बंद दरोगा के स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपना फॉर्म भरा है, अपना फीडबैक खुद से दिया। अभी ना किसी से फेस टू फेस बात हुई है ना किसी से चीज़ें, और ये फिजिकल रिजल्ट आने के बाद हुआ है। अब इन लोगों का सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जिसके भी 76 प्लस मार्क्स हैं उनका सिलेक्शन भी हो जाना है। तो फाइनल दरोगा बने हुए लोग हैं ये लोग, ठीक है। ये क्यों बता रहा हूँ कि इन लोगों के साथ भी ऐसे ही सेशन हुए, सिर्फ इन लोगों को पढ़ाया नहीं था, कंटेंट नहीं दिया था, इन लोगों को हर एक चीज जहां पे गड़बड़ कर सकते थे वो नहीं करने दिया। लास्ट के एग्जाम जिस दिन था उसके एक दिन पहले तक लाइव क्लास हो रही थी कि क्या गलतियां नहीं करनी है। सेम अब आप लोगों के साथ चल रहा है, जो स्ट्रेटजी बता रहे हैं ये सारी चीजें अगर आपने फॉलो कर ली तो जो व्यक्ति सबसे ज्यादा कमजोर है इस टाइम उनकी सारी चीजें बदल जाएंगी। नेक्स्ट 10 डेज में ना आप वो देखेंगे कि हर एक चीज उन्हें आने लगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट 10 दिन में आपको करना क्या है। जो दिनचर्या बताई है बहुत ही आसान है। देखो उसमें बताया तो है नहीं कि आपको 10 घंटे पढ़ना है, सुबह 6 बजे जाग जाना, ये सब काम नहीं। आप जब जाग सकते हो तब जागो। किसी की 9 बजे नींद खुलती है, नींद पूरी करके ही उठना, ध्यान रखना। लेकिन जब आप एक बार जाग गए फिर इस दिनचर्या को आपको फॉलो करना है। सुबह में अगर आप दौड़ नहीं पा रहे हो तो आप शाम में दौड़ो, लेकिन सुबह में हल्का सा योगा कर लो। दिनचर्या और नियमों के साथ आप रिवीजन करना शुरू करें। तो जो रिवीजन के नियम बताए वो फॉलो करने हैं, और दिनचर्या। अब इसमें क्या करना है आपका, अभी तक क्या क्या हो चुका है उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। तब आपको पता चलेगा रिवीजन में करना क्या है। पंचायती राज, इसकी क्लासेज आपकी 21 क्लासेज खत्म हो चुकी हैं, उनका आपको रिवीजन करना है। पहले ये बेसिक क्लासेज हैं, फिर 8 से 9 आपकी वैल्यू एडिशन क्लासेज हैं, उसमें एमसीक्यूज भी हैं, फिर वो ख़त्म करो। अगर आप पर डे 3 क्लास कर रहे हो तो 7 दिन में ये ख़त्म हो जानी है, और 3 दिन में ये, 10 दिन में ये चीज़ें ख़त्म हो गई। अब जो आज पढ़ा है अगले दिन आपको रिवीजन भी करना है। 3 क्लास करने को कितना, 3 आवर्स से ज़्यादा नहीं जाएगा, प्लस अगले दिन रिवीजन कर रहे हो तो भी आपका 3 आवर्स से ज़्यादा नहीं जाएगा। तो 6 आवर्स अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो 3 से 4 क्लासेज बहुत ही नॉर्मली आप विद रिवीजन ख़त्म कर सकते हो।
ठीक है। तो 10 दिन में एक रिवीजन हो जाएगा आपका अच्छे से, और एक बार अच्छे से क्लासेज हो जाएंगी। ये मिनिमम बता रहा हूँ, 6 आवर्स से भी कम टाइम लगे, हो सकता है 4 आवर्स में ये काम हो जाए आपका पर डे का। ठीक है। इसके बाद जब आपने सारा खत्म कर दिया, फिर से आप रिवाइज करो और टॉपिक वाइज एमसीक्यूज लगाओ। और पहले जो एकदम न्यू ज्वाइनीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ फोकस किस पे करें, आप पंचायती राज पे करें। ठीक है। इस पे आगे बाद में बात करेंगे। अभी तो बताया कि रिवीजन अगर आपको करना है तो ये सारी चीज़ें आपने फॉलो की। जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं वो 2 दिन में एक सब्जेक्ट रिवाइज करें फुल, क्योंकि उन्होंने 3-4 रिवीजन कर लिए। तो 2 दिन में आप एक सब्जेक्ट पूरा रिवीजन करो, प्लस टेस्ट लगाओ। आपके 2 यूपीएससी लेवल के 2 सब्जेक्ट पे टेस्ट हो चुके हैं। एक हो चुका है पंचायती राज पे, और 2 टेस्ट हो चुके हैं आपके स्कीम्स पे। इन सबको फिर से दोबारा लगाओ। जब आपका ये रिवीजन हो गया, अगले 2 टेस्ट आपके होंगे कंप्यूटर पे, एक फुल टेस्ट होगा और एक होगा यूपी स्पेशल पे। यूपी स्पेशल का साथ में क्या आ रहा है आपका, क्लासेज भी आ रही है। यूपी स्पेशल की एमसीक्यूज बेस्ड क्लास आएंगी। तो आप रिवीजन करके बैठोगे, साथ में एमसीक्यूज यहाँ पे देख लोगे, और भी जो एक्स्ट्रा डेटा है वो मिल जाएगा। तो यूपी स्पेशल भी आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है। अब पंचायती राज स्कीम आपको पुनः रिवाइज करनी है, जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं। जो एकदम नए हैं वो केवल पंचायती राज को 10 दिन दें। 10 दिन में ही आपका सारा कवर हो जाएगा पंचायती राज। इसके बाद यूपी स्पेशल के एमसीक्यूज क्लासेज देखो, प्लस उसका रिवीजन करो। दोनों पे फुल टेस्ट हो जाएगा नेक्स्ट 10 डेज के अंदर। जो न्यू है वो सिर्फ और सिर्फ पंचायती राज पे फोकस करें। 7 से 8, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन में क्लासेज फिनिश करें, फिर रिवीजन करें, और शाम में आप उस पर तो टेस्ट लगाएं, टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट, और साथ में एक सब्जेक्ट और ले लें, चाहे यूपी स्पेशल ले लें चाहे कंप्यूटर ले लें। तो दिन में ये सब्जेक्ट पढ़ें और शाम में टेस्ट लगाएं 10 दिन के बाद। डेली एक टेस्ट आपको लगाना है जो न्यू ज्वाइनीज हैं। एक्स्ट्रा कंटेंट पढ़ना है, रिवीजन करना है, और फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ना है। इस तरीके से आपको चीज़ें करनी है। 10 दिन के बाद का है ये। तो इस तरीके से आप बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। न्यू ज्वाइनर्स भी बहुत तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं कि अभी तक क्या क्या काम हो गया है। तो देखो, पंचायती राज 21 क्लासेज में, ये नॉर्मल रेगुलर क्लासेज हैं, ख़त्म हो चुका था। अगर आप पेड बैच ज्वाइन करते हो तो आपको इसकी एक सिंगल पीडीएफ भी मिल जाएगी और क्लास वाइज भी पीडीएफ मिल जाएंगे। इसके बाद कंप्यूटर 16 क्लासेज में आपका ख़त्म हुआ है, A to Z। ये भी मिल जाएगा आपका, कंप्यूटर की पूरी एक सिंगल पीडीएफ मिल जाएगी। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज ऑन पंचायती राज में 2 फेजेज में टॉपिक वाइज एमसीक्यूज हुए। एक फेज में 15 टेस्ट और दूसरे फेज में 12 टेस्ट। हर टेस्ट में 150 से 200 क्वेश्चन हैं। तो जब आप एक टॉपिक पे इतने क्वेश्चंस करते हो, वो टॉपिक आपका एमसीक्यूज से बाहर ही नहीं जाता है। तो 2 तरीके से आपका टॉपिक कवर हो रहा है, एक क्लास कंटेंट, दूसरा टॉपिक वाइज एमसीक्यूज। ऐसे कंप्यूटर पर टॉपिक वाइज एमसीक्यूज मिल जाएंगे। वैल्यू एडिशन कंटेंट जो बनाया था हमारे सुपर ग्रुप के स्टूडेंटों ने, उसमें स्कीम्स पे प्लस रेगुलर टॉपिक्स पे बहुत टॉप क्लास वैल्यू एडिशन बना है। 4 से 5 वो उन बुक्स से बना है जो बाहर की बुक्स थी, और जिसमें एक्स्ट्रा कंटेंट था जो यहाँ नहीं पढ़ाया जा चुका था, वो ऐड किया है। फिर यूपी स्पेशल क्लास, उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। टाइम टू टाइम पे टास्क दिए जाते हैं जिसको आप करके सुपर ग्रुप में भी जा सकते हो, और रेगुलर ग्रुप कॉल होती रहती है, तो आप लोगों से बात होती रहती है, आपकी जो भी क्वेरी है वो सॉल्व होती रहती है। फीस 299 है। इस नंबर पे पे करना है, ये नेम चेक कर लेना, और इसके बाद पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप में से किसी पे भेज देना है। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हो। ठीक है। बाकी जो लोग भी पढ़ रहे हैं वो अपने आसपास फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर करते रहें, चीज़ों को आगे बढ़ाएं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।